बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से क़ुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया तो इब्लीस के लिए एक सुनहरा मौका था कि इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाकीश था, उसे अहले सदूम की तरफ भेजा। लाकीश जिन्नात और शयातीन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत औरत का शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों की तरफ जाए और उन्हें हमजिन्सगी का तरीका सिखाए जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाकीश एक खूबसूरत औरत की सूरत में उन औरतों के पास आई और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह व बर्बाद हो गई क्योंकि मेरा शौहर छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफेली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा हुस्न सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया और सब यूं ही आएगा और ले जाएगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगी और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगीं। फिर लाकीश ने उन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रग़बत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाकीश से पूछा, वो कैसे? लिहाजा लाकीश कौम लूत की एक रईश और ख़ूबसूरत औरत के पास गई और उनके साथ बदफेली की और उन औरतों को औरतों से हमजिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। उस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया। लिहाजा वो औरत सदूम और उमोरा की दूसरी औरतों के पास गई और उन सबको भी इस तरह करने को कहा और औरतों के दरमियान हमजिन्स का इस तरह आगाज हुआ। जब उन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही सहबत पूरी कर रही हैं तो उन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफेली से मना नहीं किया। वो खुद हमजिन्स के गुनाह में मुलब्बिस रहे और अपनी औरतों को इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की शरकशी और गुनाह हद पार कर गई तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा जिससे उनके जिस्मों के परखच्चे उड़ गए। सदूम और उमोरा की 5 बस्तियां तबाह व बर्बाद हो गई। सदूम और उमोरा और उन इलाकों में होने वाले इस हमजिन्स परस्ती का गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरेत और इंजील में भी मिलता है, जिसमें उन इलाकों यानी सदूम और उमोरा के सेंसिटी कहा गया है। इसके अलावा अकादी सहीफ़ों और कदीम यूनान की तारीख़ी रिकॉर्ड में भी सदूम के गुनहगार का शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सदूम और उमोरा तारीख़ी इंसानियत के वो इलाके थे जहाँ से हमजिन्स परस्ती का आगाज़ हुआ और इब्लीस की बेटी लाकीश ने बाद में इन घिनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहाँ की औरतों को भी हमजिन्स परस्त बना दिया, जिसे आज के दौर में लेस्बियन कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सदूम और उमोरा के बाद हमजिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, अफ्रीका और यूरोप में फैलता चला गया। दौर जदीद में यूरोप और अमेरिका ने हमजिन्स परस्ती की सबसे ज़्यादा हिमायत की, जो तरक्की याफ्ता मौजों में भी बहस का मौजू बना हुआ है और इस घिनौने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ने हर जानदार के नर व मादा के जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर व मादा जोड़े नस्ल की बका के लिए हैं। इनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता।